अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और आपको याद होगा डिमांड के कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने काफ़ी सैर हासिल जो है वो गुफ्तगू की थी। स्टूडेंट, डिमांड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स एंड इट इमर्जेस फ्रॉम ह्यूमन वांट्स। नाउ स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ रहे हैं कानून तलब या लॉ ऑफ डिमांड की तरफ। स्टूडेंट्स, आपके कॉमन एक्सपीरियंस में आया होगा कि quantity of a commodity which people buy is affected by its price। यानी लोग जो क्वांटिटी किसी भी चीज़ की ख़रीदते हैं, जो भी मकदार ख़रीदते हैं, उसमें फ़र्क जो आ रहा होता है, जो फ्लक्चुएशन आ रही होती है, उतार चढ़ाव, किसकी वजह से स्टूडेंट आता है? जी बिल्कुल, प्राइस की वजह से। अच्छा, दीगर भी हमारे पास अवामिल होते हैं, अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो डिमांड में कमी पेशी फ्लक्चुएशन ला रहे होते हैं, लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि डिमांड में, क्वांटिटी डिमांडेड में किसकी वजह से फ़र्क आता है? प्राइस की वजह से। सो स्टूडेंट, व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड? कानून तलब हमें क्या कहता है? कानून तलब हमें कहता है, इफ़ अदर थिंग्स डोंट चेंज, people purchase more of a commodity when its price is lower and less of it when the price is higher। यानी बाकी उमूर बदस्तूर रहते हुए अगर किसी शय की कीमत बढ़ेगी तो लोग उसे कम लेंगे, और अगर किसी शय की कीमत कम होगी तो स्टूडेंट ज़ाहिर है लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा लेना शुरू करेंगे। यहाँ स्टूडेंट जहन में रखिएगा कि दिस लॉ विल होल्ड true only if other things such as taste, fashion and income of the consumer remain constant। अगर ये चेंज होते हैं तो फिर ये लॉ सही साबित नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ जैसे बाकी लॉज होते हैं इकोनॉमिक्स के, वो भी कंडीशनल होते हैं, इसी तरह से हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड भी क्या है? वो भी कंडीशनल है। तो ये जो अजम्पशंस हैं हम आगे चल के डिटेल में स्टूडेंट पढ़ेंगे। पहले आप लॉ ऑफ डिमांड को देख लीजिए। स्टूडेंट, मैंने आपके लिए पहले ये बनाया हुआ है डिमांड स्केड्यूल या टेबल। यहाँ पे प्राइस ऑफ एग यानी अंडों की कीमत मैंने एक्स लिए हैं यहाँ। तो सपोज़ यहाँ प्राइस पहले थी स्टूडेंट ₹10, ये ज़ाहिर हम अज्यूम कर रहे हैं। तो क्वांटिटी डिमांडेड या मकदार तलब स्टूडेंट हमारे पास कितनी है? 500। जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ हुई, जैसे हमने डेफिनेशन या स्टेटमेंट पढ़ी उसकी, तो क्या हुआ? प्राइस डिक्रीज़ हो गई। क्यों डिक्रीज़ हुई स्टूडेंट? आपको पता है कि प्राइस डिमांड में प्राइस और जो डिमांड का, क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन होता है वो क्या होता है? इन्वर्स होता है लॉ ऑफ डिमांड में। अच्छा, जैसे ही प्राइस 30 पर आई तो हमारे पास मज़ीद क्वांटिटी डिमांडेड कहाँ पर आ गई स्टूडेंट्स? 400 पर आ गई, यानी नीचे आ गए। जैसे ही कीमत मज़ीद इंक्रीज़ होती है तो हम देखते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड में मज़ीद फॉल आ गया, यानी वो मज़ीद डिक्रीज़ होकर कितने पर आ गई? 350 पर। एंड देन अगेन जब प्राइस मज़ीद बढ़ के 50 पर पहुंची तो हमारे पास जो क्वांटिटी डिमांडेड स्टूडेंट कितनी हो गई? कम होकर 300। नाउ ये डिमांड कर्व या डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट आपके सामने है। यहाँ पर एक वाई एक्सेस यानी वर्टिकल साइड और दूसरा हॉरिजेंटल साइड यानी एक्स एक्सेस। यहाँ स्टूडेंट देखें, जब कीमत 10 पर हमारे पास कितनी थी? 500। तो हम कहाँ ले गए इसको? 500 पे। इसी तरह से जब हमारे पास 450 थी तो हम कहाँ ले गए? 20 कीमत थी और कहाँ आ गई? 450 पे। इसी तरह से जब 30 थी तो हम इसे कहाँ लेकर आ गए स्टूडेंट्स? 400 पे। इसी तरह से 40 पर जब थी तो आपके सामने टेबल में आप देख भी सकते हैं 350, तो हम इसको कहाँ से लेकर आए? 40 को हमने प्लॉटिंग करके कहाँ ले आए? 350 पे। इसी तरह 50 पर जब था तो हम कहाँ ले आए? 300 पे। स्टूडेंट, इसके बाद ये जो कर्व आ रहा है ये डिमांड कर्व कहलाता है। ये आपने
यहाँ से इसको टच करते हुए लेके आना है, जो मैं आपको अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी बता चुका हूँ। अब स्टूडेंट, प्राइस आपने किस साइड ली, वाई एक्सिस पे, और क्वांटिटी डिमांडेड यानी मिकदार तलब आपने कहाँ ली, एक्स एक्सिस पे। जी स्टूडेंट, तो ये आपका था लॉ ऑफ डिमांड। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक होती है इंडिविजुअल डिमांड और एक होती है मार्केट डिमांड। स्टूडेंट, इंडिविजुअल डिमांड is the schedule of quantity demanded by a single person or a single household at various prices, whereas the market demand is the total demand of all person in the market and is obtained by adding of individual demands, which you can see here, इनफरादी और मंडी की तरह। स्टूडेंट्स, पहले कॉलम में मैंने आपके लिए लिया है यहाँ पर प्राइस ऑफ मिल्क पर लीटर। तो पर लीटर प्राइस ऑफ मिल्क यहाँ पर है 16 इंडिविजुअल डिमांड ए, बी और सी, मसलन कोई भी शख्स हो सकता है, एक्स वाई जेड। अब एक ए ने जब कीमत 16 थी तो पर लीटर कितना लिया, यानी टोटल उसने 4 लीटर लिए। इस तरह से बी ने कुछ भी नहीं लिया। इस तरह से सी ने 2 लीटर मिल्क जो है वो बाय किया। जब कीमत गिरकर 12 हुई तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई, तो ए ने कितना ख़रीदा, 4 लीटर के बजाय अब 6 लीटर। बी जो पहले अफोर्ड नहीं कर सकता था स्टूडेंट, उसकी बढ़ के डिमांड जो है मिल्क की कितनी हो गई, 2 लीटर। और इसी तरह से सी की बढ़ के 1 लीटर मज़ीद बढ़ के 3 लीटर पे आ गई। इसी तरह स्टूडेंट मज़ीद जब प्राइस मिल्क की कम होती है और 8 रुपीज़ लीटर पर आती है तो लोगों की परचेजिंग पावर में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है और वो दूध पर लीटर 6 के बजाय ए जो है वो 8 कर देता है। इस तरह से बी 2 के बजाय अब 4 लीटर लेने लग जाता है और सी जो है 3 के बजाय 4। यूँ हमारे पास डेली मार्केट डिमांड जो है वो हमें मिल जाती है, जो कि कितनी है, इन तीनों को अगर हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास कितनी आएगी, 6। किस कीमत पे, 16 पर। इसी तरह से जब 12 रुपये पर लीटर था तो हमारे पास डेली मार्केट डिमांड कितनी थी, 11। ये स्टूडेंट मार्केट डिमांड है। और इसी तरह से जब हमारे पास मार्केट में प्राइस ऑफ मिल्क 8 रुपये पे आई तो डेली मार्केट डिमांड कितने पर आ गई, 16 पे। तो स्टूडेंट यूँ हमने इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड दोनों करना सीख लिए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब अगर आपने इसकी डायग्राम भी आपने ड्रॉ करना चाहें, वो बहुत ही आसान है। आप इंडिविजुअल भी ड्रॉ कर सकते हैं। इंडिविजुअल के लिए आपने क्या करना है, वैसे ही जैसे हमने यहाँ प्राइस ली थी और यहाँ क्वांटिटी डिमांड, तो आपने एक ही क्वांटिटी डिमांडेड लेनी है पहले वाले डायग्राम में। दूसरी में इसी तरह से यही प्राइस सेम लेंगे और क्वांटिटी डिमांडेड में कौन सी लेंगे, बी की। इसी तरह से तीसरे में सी की। और जब आपने मार्केट डिमांड बना का जो है वो डायग्राम ड्रॉ करनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसमें आपने यही प्राइस लेनी है कहाँ पर, वाई एक्सिस पे। और क्वांटिटी डिमांड में आपने क्या ले लेना है, यहाँ पर जिस तरह से हमने ये फिगर्स लिए हैं उनकी जगह क्या आ जाएंगे, ये वाले फिगर्स आ जाएंगे, यानी मार्केट डिमांड के। सो स्टूडेंट, दिस इज़ इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। नाउ स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और हम मज़ीद कुछ अहम पॉइंट जो है इससे मुतालिक देखते हैं। स्टूडेंट आपने देखा होगा, बल्कि आपके सामने डायग्राम बनी हुई भी है, वहाँ आपको इसका स्लोप जो है डिमांड का वो नेगेटिव स्लोप या लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड आता हुआ नज़र आएगा। स्टूडेंट ऐसा क्यों होता है कि डिमांड कर्व जिसे कहा जाता है इज़ नेगेटिवली स्लोपिंग एंड नेगेटिविटी ऑफ स्लोप जो है हैव रीजंस। इसके ज़ाहिर नेगेटिविटी के रीजंस होते हैं और वो हमारे पास वो फैक्टर्स और वो रीजंस जो हैं वो 3 रीजंस हैं स्टूडेंट। कितने रीजंस हैं, 3 वजूहात की बिना पर इसका नेगेटिव स्लोप होता है। नंबर 1,
पहली जो इसकी स्टूडेंट वजह है वो है प्राइस इफेक्ट, यानी कीमत का असर। स्टूडेंट, ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, it invites more consumers to purchase more of that product। यानी जैसे ही प्राइस में फॉल आता है, वो लोग जो पहले परचेज नहीं कर पा रहे होते वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो उस प्रोडक्ट को मज़ीद बाय कर सकें, तो लिहाजा क्वांटिटी डिमांडेड उस प्रोडक्ट की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकने लग जाती है, यानी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा उसकी सेल जो है गोज़ अप हो जाती है, ऊपर चली जाती है। देन अनदर रीज़न, इनकम इफेक्ट। स्टूडेंट, व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड गोज़ डाउन, जब किसी चीज़ की कीमत गिरती है, लेट सपोज मैंगो की कीमत जो है वो गिर गई, तो आपको दूसरे फल लाइक बनाना एंड अदर फ्रूट्स वो आपको ऐसे लगेंगे कि वो ज़्यादा महंगे हैं और ये चीपर मिल रहा, तो आप क्या करेंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बाय करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है वो मज़ीद बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स को यूँ भी ले लें, सपोज़ अगर मटन की कीमत नीचे गिर जाए और दूसरी तरफ बीफ की कीमत वैसे ही रहे, चिकन वगैरह की कीमत वैसे ही रहे, तो लोगों की डिमांड मटन पर मज़ीद बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों को वो ज़्यादा चीप लगेगा। हालांकि दूसरी तरफ जो चिकन है इसकी कीमत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बीफ की कीमत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। स्टूडेंट, थर्ड रीज़न वो है सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। When the price of a good A falls, price of a good B seems expensive. To therefore the consumer shifts the money to good A. तो स्टूडेंट, जब सब्स्टिट्यूट्स में किसी एक चीज़ की कीमत जो है वो गिरती है, तो उसको दूसरी चीज़ जो है वो एक्सपेंसिव लगने लग जाती है। सब्स्टिट्यूट लाइक मसला अचानक दही की कीमत जो है वो बढ़ जाती है, तो लोग शिफ्ट हो जाएंगे किसकी तरफ, टमाटर वगैरह की तरफ। टमाटर की कीमत बढ़ेगी तो लोग कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स? जी बिल्कुल। तो दिस इज़ द वे स्टूडेंट हाउ इट वर्क्स। तो ये वो रीज़न्स हैं जो डिमांड कर्व के नेगेटिव स्लोप का बायस बनते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था अजम्पशंस स्टूडेंट आपको समझ तो आ गई होगी, लेकिन जहन में रखिएगा, मैं सीधा अजम्पशंस आपको बताता चलूँ। देखें, अगर इनकम किसी शख्स की बढ़ जाती है तो ज़ाहिर है, मसलन एक बंदा पहले 10,000 कमा रहा था, 20,000 कमाने लगा, तो पहले वो कोई इन्फीरियर गुड्स इस्तेमाल करता था, मसलन हल्के चावल खाता था, हल्के कपड़े इस्तेमाल करता था। अब वो लो क्वालिटी से नॉर्मल क्वालिटी की तरफ आ जाएगा। तो अब क्या होगा, इन्फीरियर चीज़ों की डिमांड नेगेटिव, और जो हमारे पास नॉर्मल गुड्स हैं उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इनकम बढ़ने से भी लॉ ऑफ डिमांड सही साबित नहीं होगा, क्योंकि लोग आम हालात के मुकाबले में ज़्यादा चीज़ें बाय करने लग जाएंगे, तो लॉ ऑफ डिमांड सही साबित नहीं होगा। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड स्टूडेंट्स क्या कहता है कि प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम होगी। यहाँ प्राइस बढ़ भी रही है लेकिन डिमांड तो बढ़े चले जा रही है बिना, बल्कि कभी प्राइस नहीं भी बढ़ रही तो इनकम बढ़ने से लोगों की डिमांड जो है वो बढ़े चले जा रही है। तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड जो है वो सही साबित नहीं होगा। फिर स्टूडेंट, टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशन शुड नॉट चेंज। अचानक स्टूडेंट्स, अगर सपोज़ ईद के दिन है या कोई ऐसा दिन फेस्टिवल वगैरह आता है, तो हम देखते हैं कोई चीज़ महंगी भी होती है तो लोग कतार दर कतार खड़े होकर उसको ले रहे होते हैं, और महंगा ले रहे होते हैं, मिठाई की दुकानों में, गोश्त की दुकानों में। देन स्टूडेंट, अगर सपोज़ वेदर चेंज हो जाता है अचानक, सर्दी, सपोज़ विंटर सेट इन, तो लोग वो गर्म मलबूसात जो महंगे मिल रहे होंगे, लोग उससे महंगी कीमतों पे लेंगे। हालांकि प्राइस ज़्यादा हो तो डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर रहे होते हैं, तो लॉ ऑफ डिमांड सही साबित नहीं होगा। सो स्टूडेंट, अचानक फैशन जो है वो आउट हो जाता है या इन हो जाता है, वो भी एक रीज़न है। फिर मैंने कहा कहीं पॉपुलेशन जो है वो चेंज हो जाती है, उसमें ड्रास्टिक चेंज आता है, वो बढ़ जाती है, उसकी वजह से डिमांड में फ़र्क आ जाता है। तो इट मीन्स पॉपुलेशन शुड रिमेन कांस्टेंट। सो स्टूडेंट, ये वो हालात है जिनमें लॉ ऑफ डिमांड जो है सही साबित नहीं होगा।
सो स्टूडेंट, दिस इज़ टुडेज़ क्लास। आपको समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट यहाँ ये जहन में रखिएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमांड का, इसको समझना और डिमांड को समझना, सप्लाई के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही अहम है। क्योंकि कहा जाता है कि टीच पैरेट डिमांड एंड सप्लाई यू एंड यू हैव एन इकोनॉमिस्ट। तो इतना अहम कॉन्सेप्ट इसका है। एंड और आप अपने इर्द गिर्द जितनी प्रोडक्शन और जितनी चीज़ें जो लाइफ में आपको कंफर्ट नज़र आती हैं, इर्द गिर्द आपको बाज़ारों में बिकती हुई नज़र आती हैं स्टूडेंट, तो बेसिकली है क्या, जिससे कहा गया है इफ़ नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन देन डिमांड इज़ द मदर ऑफ प्रोडक्शन। तो डिमांड ही की वजह से ये सारी प्रोडक्शन सब पैदावार हो रही है। तो स्टूडेंट होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।